मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। जहां रायपुर स्थित राजधानी का स्काई वॉक अब नहीं टूटेगा। स्काई वॉक को कमाई का जरिया सरकार बनाएगी। स्काई वॉक पर निर्णय लेने वाली कमेटी ने यह फैसला किया है। स्काई वॉक तोड़ना जनता के पैसे पानी में बहाने जैसा होगा। 20 अगस्त की मीटिंग में इस पर फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल राजधानी में करोड़ों की लागत से ये स्काई वॉक बनाया जा रहा था। हालांकि स्काई वॉक का काम पिछली सरकार में पूरा नहीं हो पाया था और नई सरकार ने आते ही इस पर रोक लगा दी थी और अब इस पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी में लगभग ये फैसला लिया गया कि इस स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इस स्काई वॉक को अब कमाई का जरिया बनाएगी भूपेश सरकार। तो राजधानी स्थित स्काई वॉक नहीं तोड़ा जाएगा। स्काई वॉक का पर निर्णय लेने वाली कमेटी ने यह फैसला किया है। कांग्रेस की सरकार के आने के बाद में ये तय किया जा रहा था कि जो स्काई वॉक है उसका क्या किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने ऐसी सूचना आ रही है कि जो सरकार ने तय किया है कि अब इस स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसका निर्माण कर पैसे कमाएगी। दरअसल स्काई वॉक पर फैसला लेने के लिए गठित की गई कमेटी के पास 8 प्रस्ताव आए हैं। 5 अगस्त को स्काई वॉक के संबंध में निर्णय लेने के लिए कमेटी के सदस्यों की बैठक होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते टाल दी गई। अब बैठक 20 अगस्त को होगी, जिसमें कमेटी अपने निर्णय पर मुहर लगाएगी। इसके बाद अपना निर्णय राज्य सरकार को सौंप देगी, फिर सरकार स्काई वॉक का काम शुरू करेगी। कमेटी के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा है और वो लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रहे थे टीम के साथ में कि क्या किया जाए। अब कहा जा रहा है कि स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि स्काई वॉक से सरकार राजस्व कैसे प्राप्त करे इसकी कोशिश करेगी, क्योंकि काफी पैसा जो है वो इसमें लगाया जा चुका है। और स्काई वॉक के लिए 2016-17 के बजट में करीब 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो आगे बढ़कर जो है वो 77 करोड़ रुपए का हो गया था। और पिछली सरकार कंपनी को 34 करोड़ रुपए भुगतान कर चुकी है। रायपुर की जनता और बुद्धिजीवियों इंजीनियरों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें अलग अलग सुझाव मांगे गए हैं। अब ये जो स्काई वॉक तोड़ा जाएगा, उसमें भी ज्यादा जो है वो पैसा खर्च होने का जो बजट है वो ऐसा सामने आ रहा था। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से जो कमेटी है वो ये इस बात पर विचार कर रही है कि इसे न तोड़कर बल्कि इससे पैसा कमाया जाए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो स्काई वॉक तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि अधूरा ये बना था, लेकिन अब इसे तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि अब सरकार इससे कमाई का जरिया ढूंढ रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कमाई का जरिया यानी कि हो सकता है कि इसे इस दुकानें इस स्काई वॉक के अंदर छोटी छोटी बना दी जाएं, छोटे छोटे स्पॉट बना दिए जाएं, या फिर रेहड़ी वालों या इस तरह का कोई हो सकता है कोई दूसरा उपाय सरकार करे पैसे कमाने का। उस लिहाज से फिर इस स्काई वॉक में हो सकता है कि कुछ बदलाव किया जाए, जो इसकी बनावट है ऊपरी स्तर पर उसमें कुछ नए सिरे से कुछ बनाया जाए। क्या अभी तक तस्वीर साफ हुई ममता? बिल्कुल, देखिए ये जो स्काई वॉक है, जब बीजेपी की सरकार गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो उसके बाद में ये जो अधूरा जो ढांचा है उसको लेकर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका किया क्या जाए, क्योंकि इसको बनाने में करीबन 77 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके थे। और अब ऐसे में अगर उसे तोड़ा जाता तो सरकार के सामने कई लोगों ने ये जब सरकार ने सुझाव मांगे तो ये भी प्रस्ताव दिए गए कि उसे तोड़ा ना जाए, क्योंकि 77 करोड़ रुपये पानी में चले जाएंगे। तो इसका क्या विकल्प निकाला जाए, इसको लेकर कमेटी बनाई गई। ये इस कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी है। एक बैठक 6 अगस्त को थी, लेकिन चूंकि अब कोरोना संक्रमण का टाइम है, ऐसे में 20 अगस्त को अब ये बैठक होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा है और उनसे हमने उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि हम ये जो स्काई वॉक है उसको लेकर कई तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। जो शहर के तमाम बुद्धिजीवी हैं, इंजीनियर्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं और अलग अलग प्रस्ताव हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नीचे छोटी छोटी दुकानें बना दी जाए। कुछ लोगों ने इस बात को लेकर भी कहा कि इसका शेप बदल करके देखा जाए कि किस तरीके से कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे सरकारी कमाई हो सके। दूसरी बात यह है कि अब ये स्काई वॉक न रह के स्काई वॉक तो रहे, इसके साथ ही इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको कमर्शियल उपयोग में लाया जा सके। तो इसको लेकर तमाम प्लानिंग चल रही है और सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि 20 तारीख को बैठक होगी, उसमें तमाम जो प्रस्ताव ये जो आए हैं उसको लेकर विज्ञापन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जो पिलर्स हैं वहाँ पे जगह जगह जो कंपनियों के विज्ञापन है उसको लेकर भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो अब 20 तारीख को जो बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा कि फाइनली किया जाए और जो प्रस्ताव होगा वो सरकार को दिया जाएगा। उनका कहना है कि अंतिम निर्णय तो सरकार को ही लेना है, लेकिन ये तो तय हो गया कि अब स्काई वॉक रहिएगा हमारे साथ। मैं आपके पास लौट रहा हूं। विकास तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं।
विकास जी, अच्छी बात है कि स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जा रहा है। 77 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं, आम जनता का टैक्स है, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। लेकिन सवाल ये है कि कैसे अब इससे आप इनकम करेंगे, क्या तरीके हैं, क्या योजना है, अभी तक खाका क्या है सरकार के पास इसको लेकर? देखिए, स्काई वॉक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का, मैं इसे एक स्मारक कहूंगा। जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई को भाजपा और रमन सिंह जी किस प्रकार फूंकते थे, ये इसका एक उदाहरण है। अभी जो कमेटी ने फैसला लिया कि स्काई वॉक नहीं तोड़ा जाएगा, तो उसकी क्या सभ्य उपयोगिता है, जबकि इसकी यहाँ पर कोई उपयोगिता थी ही नहीं। अब जब वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और उसको जो पूरी तरीके से बनाने में और करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो उसका उपयोग अभी जनहित में कैसे किया जा सकता है, वहां पर ऐसे क्या काम करे जा सकते हैं जिसका सीधा फायदा जनता को मिल सके। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो जन हितैषी योजना लाते हैं जिसमें जनता का फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह वो योजना लाते थे जिनसे उनका फायदा और मोटा कमीशन भाजपा को मिल सके। मैं आऊंगा अगले सवाल के साथ आपके पास विकास जी। संजय श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्काई वॉक बीजेपी सरकार में ये बेहद जरूरी नजर आता था, इस पर 77 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए, सरकार बदली, रोक लग गई, अब सरकार को, नई सरकार को ये गैर वाजिब, गैर जरूरी नजर आता है और भ्रष्टाचार का एक पिलर बता रही है अब कांग्रेस सरकार। संजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से स्काई वॉक को भ्रष्टाचार की स्मारक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, मुझे लगता है कि आप उसको तोड़ते को नहीं है, आप इसको बाबरी मस्जिद की तरह पोषक के रूप में क्यों पोष रहे हैं उसको। पहले आप लोगों ने बाबरी मस्जिद को पोसा, अब इसको पोष रहे हैं। ये क्या है, ये सरकार के पास न तो विजन है न सोच है, केवल बदनीयती से ये विरोध करते हैं। हम आज भी इस स्काई वॉक के समर्थक हैं, इसका उपयोग है और इसीलिए सरकार के 10 कदम पीछे हो गई है। इस सरकार के पास न तो कोई विजन है न ही कोई सोच है। हर एक वो मुद्दे, आप एक मुद्दे को बता दीजिए जिन मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ते थे, ये हर मुद्दे पर पीछे है। शराब की दुकानों को विरोध करते थे, सरकारीकरण क्यों हुआ, ये खुद उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसके नाम पर हल्ला करते थे, स्काई वॉक के नाम पर, इस पर एक उंगली नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास तो विजन नहीं है, सोच नहीं है कि काम क्या करना है, और करते करते 2 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 2 साल और जल्दी निकल जाएंगे। 10 सेकेंड। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये मसला है, लेकिन देखना होगा कि इस पर आगे सियासत भी होगी। माफी के साथ रोकूंगा। विकास जी, शुक्रिया आपका से बात करने के लिए। संजय, आपका भी धन्यवाद। ममता, आपका भी शुक्रिया। अगली खबर रायपुर से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को कोरोना संक्रमण हो गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है, एम्स में भर्ती कराने की तैयारी है। ये अहम खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को कोरोना संक्रमण हो गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराने की तैयारी है। ये बड़ी खबर है। लगातार अब कोरोना पैर पसारता हुआ, लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। और अब जो खबर है रायपुर से, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, यानी आम और खास कोई नहीं बचा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मामले अभी तक सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, वो राजधानी रायपुर से हैं और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि और राज्यों के मुकाबले अभी स्थिति बेहतर है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, अब बहुत साफ है कि केवल आम जनता ही नहीं या रोज अपने काम पर निकलने वाले लोग नहीं, बल्कि अब ऐसे लोग भी जो बहुत सुरक्षा के साथ या सियासतदान भी लगातार अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे कोरोना सब जगह पैर पसार रहा है। अवधेश, निश्चित तौर पे देखिए, जितने एहतियातन धरातल पे वो तमाम जनप्रतिनिधि या तमाम राजनेता बरतते हैं जो आम लोगों से कहीं ज्यादा होते हैं, ऐसे में अगर इन लोगों के दरवाजे तक, अगर इन लोगों तक कोरोना पहुंच चुका है तो समझा जा सकता है कि वर्तमान में स्थिति कितनी भयावह है। आंकड़ों की बात कर दी जाए तो निश्चित तौर पे दीगर राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के आंकड़े बेहतर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात पर अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो हम तकरीबन 10,000 के आसपास कोरोना की कुल पीड़ितों की संख्या में पहुंच चुके हैं, जो स्थिति बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में
स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है, जबकि रोज नए दिशा निर्देश जारी करके कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिशें की जाती है। लेकिन वर्तमान तक की तमाम कोशिशें प्रशांत नाकाफी ही साबित हुई है, क्योंकि जो संख्या है अब वो 10,000 के करीब बढ़ने लगा है, जो तमाम इंतजामों पे सवाल उठाने के लिए काफी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इसके संक्रमण को तोड़ा जाएगा और आम से निकल के खास तक जो इसका संक्रमण फैलने लगा है। बीते दिनों में हमने देखा कि कल ही जो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव है वो पॉजिटिव हुए, राजभवन के 2 कर्मचारी पॉजिटिव आ गए, मोहन मरकाम जो पीसीसी चीफ है उनके फैमिली के कई लोग पॉजिटिव आ गए, स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे स्वास्थ्य महकमे का संचालन करते हैं उनके शासकीय निवास पे 9 लोगों का पॉजिटिव हो जाना, ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे तमाम वर्गों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, जिससे निजात दिलाना अब एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती बड़ी है, जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं आप, मंत्री के आवास पर तक अगर 8 से 9 लोग कोरोना संक्रमित निकलते हैं तो ये चिंता का सबब भी है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि कोविड वैक्सीन के परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को DCGI ने मंजूरी दी है। भारत में अब तक कोरोना से 11.8 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वो संस्थान है जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण करता है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिली है। आपको एक बार फिर बता दें कि ये बड़ी खबर है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। कोविड वैक्सीन के हमारे साथ चले प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से संक्रमण के मद्देनजर, चूंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और सबसे बड़ा दावेदार भी अगर कोई संस्थान है तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ही है, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है जहां वैक्सीन बनाई जाती हैं। दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति मिली है प्रीति? बिल्कुल प्रशांत, ये हमारे पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट को दूसरे चरण और तीसरे चरण की ट्रायल के लिए, ह्यूमन ट्रायल के लिए जो परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है। DCGI ने अनुमति दे दी है। ये एक सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर तीसरा चरण सही से पूरा हो जाता है, पूरा अप्रूव हो जाता है और सही से वैक्सीन हो जाती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक जो कोविड की वैक्सीन है वो भारत में आ जाएगी। और अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो भारत में WHO जो है, WHO ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके से वैक्सीन को पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन WHO में भारत भी सदस्य है, तो प्रोटेक्शन में भी हमारा एक बड़ा रोल रहेगा। और साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि भारत में 2 संस्थाएं हैं जो वैक्सीन का परीक्षण कर रही हैं और ये दोनों संस्थाएं अभी ह्यूमन ट्रायल की तरफ बढ़ चुकी हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट है और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो ICMR के साथ मिलकर बायोटेक की वैक्सीन है, जो दोनों लोग वैक्सीन का परीक्षण कर रही हैं। और ये जो दूसरा वाला परीक्षण हो रहा है ICMR और बायोटेक के साथ, वो एम्स अस्पताल में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और उनका जो ह्यूमन ट्रायल है वो पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल पूरा हो गया है और अगले सप्ताह से उनका दूसरा ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमारे देश में जो 2 संस्थाएं कोविड की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, जो अंतिम चरण में है, हम इस तरीके से कह सकते हैं अंतिम चरण में है। तो एक जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको दूसरे और तीसरे चरण की अनुमति मिल गई है और जो ICMR और जो बायोटेक है उसको दूसरे चरण की अनुमति मिल गई है। मतलब अगले सप्ताह से दूसरे चरण की ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है आम भाषा में, आम लोगों के लिए बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है और आशा जरूर जगाता है कोरोना संक्रमण से लड़ाई में। शुक्रिया प्रीति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको ये भी बता दें, दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट 2 अमेरिकी एजेंसियों, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन डेवलप कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट उनके साथ मिलकर भी काम कर रहा है।
आगे बढ़ते खबर रायपुर से है। कोरोना संक्रमण अभी भी राजधानी रायपुर में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में 181 कोरोना मरीज मिले हैं। सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 2559 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 9608 जा पहुंची है और अब तक 6991 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ राजभवन में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। राजभवन में तैनात 2 लोगों को कोरोना हो गया है। राजभवन में कोरोना की एंट्री से अब हड़कंप मचा हुआ है। सैनिटाइजेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। राजभवन में भी कोरोना की एंट्री हो गई है और राजधानी रायपुर में भी कोरोना संक्रमण अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 181 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2500 से ऊपर जा पहुंची है और कुल कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9608 हो चुकी है, जबकि 6991 मरीज स्वस्थ भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं। खबर रायपुर से। कैमरों से थर्मल स्क्रीनिंग की तैयारी है। अब चौराहों पर लगे कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। कैमरों के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क नहीं लगाने और थूकने वालों पर नजर रखी जाएगी। ITMS के माध्यम से लोगों पर नजर रखने की ये तैयारी है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। कैमरों से अब थर्मल स्क्रीनिंग की तैयारी है। चौराहों पर जो कैमरे लगे हुए हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और इन्हीं कैमरों के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं या थूकते हैं उन पर एक्शन होगा। राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, यह आधुनिक तकनीक स्वाभाविक है, इसके माध्यम से कुछ हद तक जो नियम और गाइडलाइन है उन्हें फॉलो कराया जा सकेगा। राघवेंद्र, देखिए, कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है और अभी कई महीनों तक इसका असर रहने की संभावना है। यही वजह है कि ITMS सिस्टम के द्वारा जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो कैमरे हैं उनको और अपग्रेड किया जाएगा और उन कैमरों के माध्यम से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं वो उनकी स्क्रीनिंग होगी कि वो उनका टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर, किसी को बुखार तो नहीं है, और कैमरे जो है इस बात को सेंसर के द्वारा जो है कैच करेंगे, पकड़ेंगे कि कितना बॉडी टेम्परेचर है। उस आधार पर एक तरीके से आधुनिक तरीके से लोगों पर नजर रखी जाएगी और जो लोग मास्क नहीं पहने हैं या फिर जो लोग थूकते हुए पाए जाएंगे तो उन पर भी इन आधुनिक कैमरों की नजर जो है रहेगी। जाहिर तौर पर राजधानी रायपुर के अधिकांश चौक चौराहों को जो है कैमरों से लैस कर दिया गया है और इनको और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के द्वारा ये किया जाएगा और अपग्रेड करने के बाद सड़क पर निकलने वाले लोगों पर पूरी नजर रहेगी और जो लोग नियम तोड़ते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और एक ये एहतियात बरतने की बात है कि एहतियात बरतने के लिए ये प्रयास जो है रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है। देखना होगा कब तक सारे कैमरे अपग्रेड होते हैं और कब तक इस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संकट की स्थिति है, ऐसे में बहुत जल्द इसको जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी जो है चौक चौराहों पर ये जो है नए कैमरे जो है आधुनिक कैमरे और नजर आएंगे। जी, खड़े ट्रेलर से जा टकराई और एक ही परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। बांगो थाना इलाके के परला के पास यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कोरबा का ये मामला है। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी खड़े ट्रेलर से जा टकराई। एक ही परिवार के 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं, घायल हैं। बांगो थाना इलाके के परला के पास यह हादसा पेश आया है। अब घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के मद्देनजर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। रफ्तार का कहर नजर आया है। खड़े ट्रॉले से जा टकराई है एक स्कॉर्पियो गाड़ी। 4 लोगों की, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या और जानकारी मिल पाई? रफ्तार ही वजह बनी इस हादसे का? जी, आपको बता दूं प्रशांत की ये जो घटना है बांगो थाना क्षेत्र के परला के पास जब घटना हुई है तो बताया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो सवार है वो स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी वो तेज रफ्तार में थी और
सड़क से बहुत दूर पर खड़ी हुई जो ट्रेलर थी उसे जा टकराई अचानक, और उसके बाद ये हादसा सामने आया जिसमें एक ही परिवार के जो 4 लोग उसमें उनकी मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल, तो 4 लोग एक ही परिवार के जिन्होंने दम तोड़ दिया, जबकि 3 बच्चे ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। इन बच्चों की क्या स्थिति है अभी? अब जी 3 बच्चों में से जो 2 बच्चे हैं उनकी स्थिति गंभीर है अभी, और उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि हालत जो है वो खतरे से बाहर बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन जो उपचार है वो अभी फिलहाल जारी है। शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस महीने 25 अगस्त से 28 अगस्त तक होना है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण विधानसभा की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और सदन में कांच या प्लास्टिक की फ्रेमिंग की जाएगी। इसके अलावा सदन और परिसर में सीमित लोगों का ही प्रवेश रहेगा। सत्र के दौरान हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा और विधानसभा में अफसर और स्टाफ की संख्या सीमित रहेगी। उधर कांकेर के अंतागढ़ क्षेत्र में लगातार पिछले 10 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में जुटे ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह लोगों को जागरूक करने के लिए रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधकर उनकी कटाई रोकने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस कोरोना काल में कोरोना के इस संक्रमण से बचने के लिए राखी के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह पिछले 10 वर्षों से जल जंगल जमीन को बचाने के उद्देश्य से कई प्रकार के वेशभूषा पहनकर लोगों के बीच पहुंचते हैं और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। मैं सत्य और निष्ठा से शपथ लेता हूँ। दिया खिला और पेड़ पौधा लगाऊं किनारे किनारे। मैं सत्य और निष्ठा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।